नमस्कार साथियों, आईटीआर फाइलिंग सेशन शुरू हो चुका है। इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर फॉर्म्स भी उपलब्ध हो चुके हैं और बहुत सारे लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं ये वीडियो 5 जून 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या आपको अभी अपना आईटीआर है तुरंत फाइल कर देना चाहिए? तो मेरा जवाब है शायद नहीं, क्योंकि हर साल हजारों टैक्स पेयर एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिसेस, मिसमैच इश्यूज और रिवाइज रिटर्न जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो गलती क्या है? गलती यह है कि एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 एएस में पूरा डेटा आने से पहले ही आईटीआर फाइल कर देना। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एआईएस और टीआईएस में डेटा आखिर कहाँ से आता है, कब तक अपडेट होता है और आपको सुरक्षित तरीके से आईटीआर कब फाइल करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एआईएस और टीआईएस आखिर है क्या। एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टीआईएस यानी कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। इन दोनों में आपके पूरे साल के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे कि आपकी बैंक की इंटरेस्ट की इनकम, आपकी एफडी की इंटरेस्ट की इनकम, आपके जो भी टीडीएस डिडक्शन हुए वो, कुछ म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो वो, इसके अलावा आपकी शेयर ट्रेडिंग की इनकम हो गई, शेयर ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शंस हो गए, कुछ प्रॉपर्टी यदि आपने खरीदे तो उसके ट्रांजैक्शंस हो गए, कोई डिविडेंड की इनकम हो गई और इस तरह के अन्य फाइनेंशियल डिटेल्स जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये डेटा आता कहाँ से? तो ये डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद नहीं बनाता है, जैसे कि बैंक्स हो गए, कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए और अन्य रिपोर्टिंग एंटिटी जो होती है वो यह जो इन्फॉर्मेशन होती है डिपार्टमेंट को भेजती है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, इन सभी रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करने की जो ड्यू डेट होती है वो अलग अलग ड्यू डेट होती है। तो जब तक वे अपनी रिपोर्टिंग पूरी नहीं करती है तब तक आपका पूरा एआईएस और टीआईएस भी पूरी तरह से अपडेट नहीं होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, डेटा आखिर कब तक रिफ्लेक्ट हो जाता है? तो देखिए, जनवरी से लेके मार्च तक के क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट सामान्यतः होती है 31 मई, यानी फाइनेंशियल ईयर के आखिर क्वार्टर का जो डेटा है सबसे आखिर में रिपोर्ट होता है। इसके अलावा कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि एसएफटी, तो उसके अंतर्गत जो रिपोर्ट किया जाता है इसकी अवधि भी, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो भी 31 मई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 31 तक तो जो डेटा है वो डिपार्टमेंट के पास ही पहुंचता है। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है उस डेटा को प्रोसेस करता है। तो यही कारण है कि मई के अंत तक या जून के शुरुआती दिनों में एआईएस जो है वो लगातार बदलता रहता है। कई बार आज जो डेटा दिख रहा है वो कुछ दिनों बाद कुछ अलग दिखने लगता है, उसमें और कुछ फर्दर अपडेट हो जाती है। तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि एम्प्लॉयर को जो फॉर्म 16 जारी करने की ड्यू डेट होती है वो भी 15 जून होती है। और कई बार फॉर्म 16 जारी होने के बाद भी कुछ करेक्शन और अपडेट्स जो है वो देखने को मिलती है। इसलिए जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं टैक्स पेयर को यही सलाह देता हूँ कि यदि कोई बहुत ज़रूरी स्थिति नहीं है तो कम से कम 15 जून की तो है प्रतीक्षा आपको करना चाहिए। आप समझते हैं कि आईटीआर जो है फाइल करने जल्दी जल्दी फाइल करते तो उससे नुकसान क्या होता है? तो मान लीजिए आपके पास एक फिक्स्ड डिपॉजिट है, उसका इंटरेस्ट अभी एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ और आपने जल्दीबाजी में जो है आईटीआर अपना फाइल कर दिया। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, बैंक अपना डाटा अपलोड करता है और एआईएस में इंटरेस्ट दिखने लगता है। अब डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स और आपके आईटीआर में जो है यहाँ पे मिसमैच आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में कोई नोटिस, क्यूरी या टैक्स डिमांड जनरेट होने की जो है वो संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी प्रकार कोई शेयर ट्रेडिंग हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स वाले जो टैक्स पेयर हैं उनको इस तरह की जो है विशेष सावधानी रखना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि यदि एआईएस में डेटा नहीं दिख रहा है तो इनकम भी नहीं दिखा रही है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। कानून के अनुसार आपकी जो वास्तविक इनकम है आपको वो दिखाना है, चाहे वो एआईएस में दिख रही है या नहीं दिख रही है। एआईएस जो है केवल वेरिफिकेशन टूल है, इनकम डिटर्मिनेशन का टूल नहीं है। तो आखिर में मेरी क्या सलाह है? तो मेरी ये सलाह है कि अगर आपकी इनकम केवल फॉर्म 16 तक सीमित है, कोई आपका शेयर ट्रेडिंग का कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई कैपिटल गेन का ट्रांजेक्शन भी नहीं है, आपके कोई ऐसे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी नहीं है और फॉर्म 26 एएस और एआईएस पूरी आपकी जो है मैच हो रहा है आपकी इनकम से,
तो आप रिटर्न फाइलिंग पर विचार कर सकते हैं। लेकिन आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है, कुछ कैपिटल गेंस भी है, बिजनेस की इनकम भी है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी है और आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कुछ ना कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा आपको धैर्य करना चाहिए। वो 15 जून के बाद AIS TIS फॉर्म 26A को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही आप अपना जो है ITR फाइल करें। तो एक छोटी सी जो सावधानी है आपको भविष्य की बड़ी जो परेशानी है उससे बचा सकती है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में नए टैक्स अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।